जी सर, आप प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचुरोपैथी के माध्यम से आप साग सब्जियों से और फलों से जो है बीमारियों का जो है आप उपचार करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से इनका इलाज आप सब्जियों और फलों के माध्यम से करते हैं सर। फलों और सब्जियों से मतलब एक प्राकृतिक तरीके से है। यदि मनुष्य अपना खान पान प्राकृतिक तरीके से रखे तो वह बिना दवाइयों के ही स्वस्थ रह सकता है। आप एक चीज नोट करो कि समाज में जितने भी अस्पताल हैं वो सब इंसानों के लिए ही बने हुए हैं। जंगलों में पशु पक्षियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियमों के ऊपर चलते हैं और प्राकृतिक तरीके से ही अपने शरीर को वो ठीक कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी हमें इंडिकेट करता है, इशारा करता है। अगर बिना वजह के हम उसमें कुछ भी डालते जाएंगे तो उसका परिणाम होगा शरीर बीमार हो जाएगा। अगर हमारा पेट हमें सूचना देता है कि आज मैं टाइट महसूस कर रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, और हम जबरदस्ती उसको पेट में डाल लेंगे तो उसका परिणाम फिर उल्टा ही होगा। अगर पेट इंडिकेट करता है कि आज टाइट है, इसमें गैस भरी हुई है, तो उस दिन उस वक्त पे खाना मत खाओ। जब शरीर की डिमांड हो तभी खाना खाओ। बिना भूख के खाना खाओगे तो बीमारियों को न्योता दोगे और अस्पताल की तरफ आपको अपना रुख करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप प्राकृतिक तरीके से जीवो। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा और बीमारी को मारो डंडा। जैसे कि सर आपने कहा कि खान पान को लेकर, जैसे कि आज के जो युग में खान पान खास करके जो हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड की तरह अट्रैक्ट हैं, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में आपने कहा कि जो साग सब्जी के फलों के माध्यम से कौन से साग सब्जी और फल हैं जो कि इस तरह के जो हमारे अंदर, जो हमारे पेट के अंदर रोग है उनको दूर करता है। इसमें खान पान में 80% कषारीय और 20% अम्लीय भोजन होना चाहिए। 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक होना चाहिए। जब इसकी मात्रा 20% से बढ़ जाएगी, जैसे अभी अभी आपने कहा फास्ट फूड, तो फास्ट फूड एक टोटली एसिडिक है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, 20% से ऊपर हो जाएगी और कषारीय अल्कलाइन की मात्रा कम हो जाएगी, तो अनबैलेंस होने पर बॉडी में बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाने में 20% सिर्फ एसिडिक लें और 80% अल्कलाइन में। इससे कम ज्यादा अनुपात लेंगे तो सिर्फ बीमारियों को ही नुकता देना। सर जैसे आपने कहा कि आपने एसिडिक और अल्कलाइट बोला, तो सर एसिडिक में कौन से भोजन और अल्कलाइट में कौन से किस प्रकार के भोजन पदार्थ या साग सब्जी आते हैं? जितनी भी हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, वो सब अल्कलाइन होती हैं, और जितनी अम्ल पैदा करने वाली होती हैं वो सब एसिडिक होती हैं, जिससे तजाबी भी बोलते हैं उनको। वो एसिडिक पैदा करती है, एसिड पैदा करती है, उनको अम्लीय बोलते हैं। सर आज जितनी भी बीमारियां जो अधिकतर शरीर में जो उत्पन्न होती हैं वो पेट के रोग के कारण होती है। हम अपने जो पेट है इसको किस तरह से हम जो है इसको सही रख सकते हैं? पेट को सही रखने का सबसे अच्छा माध्यम है कि 1/3 भोजन, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए खाली रहना चाहिए। खाने में हमें मेनली 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, जो हमें मोटे अनाज चावल से मिलती है। नंबर 2 प्रोटीन, जो हमें दूध, दही और पनीर या दूध से बने हुए पदार्थ, दालों से प्रोटीन हमें मिलता है। और तीसरा होती है मिनरल हमें हरी सब्जियों से, पत्तेदार सब्जियों से, इनसे हमें मिनरल मिलते हैं। जब बॉडी में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम तीनों का प्रॉपर अनुपात में लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर हम लेंगे तो पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर इनसे कम ज़्यादा अनुपात होगा तो पेट हमारा बीमारियों की जड़ में आ जाएगा। सर इन चीज़ों के उपचार हेतु आप नेचुरोपैथी के माध्यम से आप तमाम रोगों का निवारण करते हैं और आपका एक लंबा अरसा भी है जो कि आप इस माध्यम से आपने कई प्रकार की बीमारियां आपने लोगों के ठीक किए हैं। आपसे संपर्क किस माध्यम से और कैसे किया जा सकता है? आप यहाँ विकास नगर में हनुमत धाम में आकर, जो गीता भवन रोड पर है, हनुमत धाम में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर नहीं मिलूंगा तो मेरा यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आप लेकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू।